न्यूज अपडेट एट 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर जरूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा। आम बजट इसका ऐलान किया गया और जिसके लिए सालाना बजट में 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट का तकरीबन 11% हिस्सा पुलिस के लिए होता है। पुलिस पर अखराजात के सबब तरक्याती और फलाही कामों पर खर्च के लिए मददगार गुंजाइश बच जाती है और लिहाजा मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस के यूटी जम्मू कश्मीर की पुलिस के बजट का पूरा बार उठाने पर मुत्तफिक हो गया है। तो आपको बता दें कि मरकज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अखराजात के हवाले से बयान दिया है। मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर जरूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा, जिसका कई हलकों से खैर मकदम किया जा रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर आपको बता दें एसपी वैद ने भी इस कदम को सराहा है। और आम बजट के दौरान पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान किया गया, इस फैसले का ऐलान किया गया है। सालाना बजट में आपको बता दें 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो वहीं सीपीआईएम लीडर एमवाई तारिगामी ने आम बजट को मायूस कुन बताया है। न्यूज 18 JKL से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। मरकज के जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने की बात पर कहा कि यह गैर जरूरी अमल है। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। JKL के साथ जुड़े हुए CPM के सीनियर लीडर एमवाई तारिगामी बात करते हैं। तारिगामी साहब, बजट्स आए हैं, कल आपने देखा, किस तरीके से देख रहे हैं? कश्मीर को कोई सौगात मिली या नहीं मिली इस बार? मुल्क को नहीं मिला है और अभी आप देख लीजिए क्या हमारा मुल्क बहुत ही आगे बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके फ्यूचर के बारे में अनसर्टनिटीज़ रही है सबसे ज़्यादा इस दौर में, लेकिन जवाब नहीं, कोई इशारा तक नहीं। और इसके अलावा अभी बाज़ार है, परचेजिंग पावर जो है आम शहरियों की वो घट रही है और इसके बरक्स GDP का चर्चा है, लेकिन वो GDP क्या असर रखती है आम लोगों पर, जहां लोग सकत नहीं रखते हैं अपने जीवन को सुधारने का, बाज़ार जाने का। और इस वजह से हमारी नज़र में अभी खेती आप देख लीजिए, किसान हमारा देश ज़रूरी मुल्क है और वादे किए हैं उन्होंने MSP का, लीगल गारंटी, हड़ताल रही है उनकी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और इस बजट में लीगल गारंटी का MSP के मुतल्लिक कोई जिक्र तक नहीं। अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से, जिसमें हिमाचल के ग्रोवर्स आए थे, उत्तराखंड के आए थे, दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए थे, जम्मू कश्मीर के थे। मुझे ये बताइए कि यहाँ का एप्पल और आज बाज़ार में सड़ रहा है क्योंकि बैरूनी ममालिक से दरामद हो रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और धड़ाधड़ आ रहा है, तो यहाँ का ग्रोवर जाए तो जाए कहाँ? और इसके अलावा आपने देखा होगा 2 साल पहले ही बड़ी रियायतें दी हैं इस सरकार ने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को, उनके कर्ज़जात को माफ़ किया गया। किसान मांगता है कि मेरा बोझ कुछ कम करो कर्ज़ों का, मुझे 1 टाइम रेमिशन चाहिए, माफ़ी चाहिए, कर्ज KCC लोन है और कर्ज़जात है, जिक्र तक नहीं है उसका। और इसके अलावा अभी जैसा कि आपको भी मालूम होगा, सरकार ने, मिनिस्टर ने ये कहा कि पहले बोझ था, पुलिस का बजट था ज़्यादा, और अब मेहरबान हो चुकी है सरकार कि अब बजट होगा अलग होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से। हम जानते हैं कि मकसद क्या है। मकसद हमारा बोझ कम करने का नहीं है, बल्कि यहाँ की पुलिस पर कंट्रोल करना है दिल्ली से, वो मुद्दा है। होम मिनिस्टर साहब, हम भी कुछ जानकारी रखते हैं, हमारी पुलिस है, हम उनका ख्याल रख लेंगे। हमें माली मुआवनत आप करना चाहे तो इस बजट में, हमारे बजट में इजाफा करना चाहिए था, जैसे आपने आंध्रा में किया, जैसे आपने बिहार में किया। ऐसा दिखता नहीं, ये सलूक, नारावा सलूक हमारे साथ क्यों? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर रविंद्र शर्मा ने भी मरकज के कदम का इस्तेमाल किया, ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर को माकूल बजट अलॉट नहीं किए जाने पर मरकज की नुक्ताचीनी भी की।
रविंद्र जी, कल निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो JNK के एलोकेशन की है उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस का वेलफेयर, पेंशन, सैलरीज, वो सारा बर्डन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। 11% वो बर्डन रहता था जम्मू कश्मीर सरकार को, उससे अब क्या होगा, जो सेंट्रल जब सारा बर्डन लेगी उस वेलफेयर का, पुलिस का, तो उसका 11% जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के वेलफेयर पे, जो पब्लिक वेलफेयर है, उस पर खर्चा होगा। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है अगर पुलिस का सारा जो उन्होंने अपने पर लिया, बर्डन लिया है? देखिए, कुछ कदम ठीक है, लेकिन कुल मिला करके बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खास कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है। यह जमहूरियत नहीं है, यह आतंकवाद है। जब आप बिहार और आंध्र प्रदेश को अपनी सरकार बचाने के लिए इतने करोड़ों के पैकेज, हजारों करोड़ के पैकेज दे सकते हो, जम्मू कश्मीर तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, जिसको आपने यूटी बना दिया। इसके लिए बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज चाहिए था। ये छोटे छोटे कदम अच्छे कदम हैं। यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो पिछले सालों में सिक्योरिटी पिकेट्स या बाकी चीज़ों या एसपीओ जो उनकी भर्ती बंद हुई है, वो गलत था, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं है। बहुत से वर्ग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, एक वन टाइम पैकेज दे करके तमाम डेली वेजर, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल, NHM में दूसरी स्कीमों के तहत जो काम हजारों युवा हमारे जो काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने के लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए था कि वो लोग रेगुलराइज हो जाए। और तब हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का आपको फिक्र है। ये कदम तो हर सरकार उठाती रही है, और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी। यहाँ 90% जो है वो एड मिलती थी गवर्नमेंट की, और जम्मू कश्मीर जो है उस पर 10% ही बोझ था हर वर्ग में। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा रही है, यूपीए के टाइम, और तब हमारा चलता था। ये तो कसारे वाली स्टेट है, यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर है, ना कोई इनकम के सोर्स है। यहाँ बिजली, आपको लगता है इस सूरत में अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा बर्डन ले रही है पुलिस का? देखिए, वो ठीक है, आप पुलिस का बर्डन ले रहे हो, एक वर्ग में कहीं कुछ किया है, वो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड है, हाईएस्ट यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए कोई बात नहीं है। जो डेली वेजर, नीट वेज, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर और कई किस्म के यहाँ लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, और वो उस सारे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अब भी मिलिटेंसी ग्रस्त रियासत है, यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट के पैकेज होने चाहिए, यहाँ के लिए फाइनेंशियल पैकेज होने चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार के लिए बचाने के लिए वहाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सरकार नहीं बचानी। ये वर्स्ट आप पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हो, आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हो। यहाँ रोजगार देने का जरूरत है। आउट ऑफ द वे जाकर के भी आपको रोजगार जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ हजारों आंगनबाड़ी सेंटर्स मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए दिए थे कि बच्चियों को, महिलाओं को रोजगार मिले। केंद्र सरकार को इस तर्ज पे सोचना चाहिए था, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ सके। यहाँ के युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नरेगा की आपने वो नहीं बढ़ाई। वैसे भी आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये कारपोरेट के लिए, रिच आदमी के लिए, कॉमन मैन और गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं है महंगाई में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकज के इस कदम का बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने खैर मकदम किया, और उनका दावा है कि अब पुलिस पर खर्च होने वाली रकम तरक्याती कामों पर सर्फ होगी। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता साहब, ये जो फैसला किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि पूरा जो पेंशन, सैलरी और बाकी इंसेंटिव खुद वो देंगे, क्या आपको लगता है कि, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11% हमारा जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो इसी पे खर्चा होता था, लेकिन वो खर्चा बढ़ेगा और वो डेवलपमेंट पे खर्च होगा? देखिए, एक अच्छा कदम है। केंद्रीय बजट 2024-25 का जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से उसका विशेष ध्यान भी रखा गया, और उस पर अलग से बजट जो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कारण से परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि यहाँ पर पुलिस, सुरक्षा बल और बहुत सी केंद्रीय एजेंसियां, जिनके कारण से बहुत सा जो व्यय था वो होता था। स्वाभाविक बात है कि जब पुलिस पर या सुरक्षा बलों पर वो खर्च होगा तो डेवलपमेंट के काम
रुकेंगे और मेन फोकस उसी पर किया जाएगा। लेकिन अलग से इस प्रकार का प्रावधान रख के उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब इसके लिए अलग से जो ये राज्य में सोचा जाता था वो अब नहीं होगा। उस खास करके मैं ये भी कहूँगा कि इसमें वीडीजीज जिन्होंने पिछले समय में अपना बहुत मिलिटेंसी के लड़ने के लिए काम किया है, उनको भी और ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है और उनके भी जो एक सरकार ने तय किए थे पैसे, उसको भी देना जरूरी है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके घरों के जीवन यापन के लिए भी ये सब चीज़ें हों तो अच्छी बात है, इसका स्वागत। क्योंकि 11% जो एलोकेशन होती थी वो हमेशा पुलिस के वेलफेयर पे, सैलरीज पे, पेंशन पे खर्च होता था। आपको क्या लगता है कि जो ये जो 11% है और एक बड़ा अमाउंट होता है, ये अब आपको लगता है इससे जो डेवलपमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि अब ये सेव होगा, जम्मू कश्मीर सरकार को इसको खर्चा नहीं होगा करना पड़ेगा, तो वो अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकती है यहाँ की? स्वाभाविक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अब केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अपने पास रखा है और ये भी उन्होंने इस बात की चिंता भी की है कि उनको किसी प्रकार की कमी ना आए। बहुत से ऐसे बलिदानी हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन्स का प्रावधान भी करना है और बहुत से जिनकी समय पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को उसके लिए पे मिले। ये एक इसके बारे में बड़े ध्यानपूर्वक सोचा गया है, सराहनीय कदम है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लिथियम बैटरी सस्ती होगी। बजट में चमड़े के बने सामान, बिजली के तार होंगे सस्ते, इंपोर्ट किए गए गहने सस्ते होंगे, प्लास्टिक का सामान होगा महंगा। बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मंजूर, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए मंजूर। बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का ऐलान, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई, 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए किए बड़े ऐलान, व्यापारियों को 100 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा लोन, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जाएगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी लीडर जुहेब यूसुफ मीर का कहना है कि बजट में नरेगा पर कुछ खास ऐलान किया गया और उनका कहना है कि कोविड के दौरान इस स्कीम से गरीबों को कुछ राहत मिली थी। उन्होंने पुलिस को तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने के मरकज के फैसले को अच्छा कदम बताया। ये बताइए कि कल बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रेजेंट किया, किस हिसाब से देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट पेश किया है कल, मैं ये कहूँगा कि ये एक कोएलिशन धर्मा का बजट था and a lot of things have happened. There were a lot of expectations about inflation, about unemployment. A lot of things have happened which are positive, but too little too late, I must say. As far as the expectations from this budget is concerned, I am quite happy that the word disinvestment has not been used. And there are positive things like abolition of angel tax, but I must just give you 4 pointers. For example, the scheme MGNREGA, Narega scheme, जिसने आपको कोविड में बचाया, and that has been a subject of censure from quite a lot of time, and in fact the Prime Minister called it लोगों को गड्ढे खोदने पड़े आज़ादी के बाद, but you must understand this is the same scheme which protected them, which protected the rural economy during the COVID times, during the difficult times. That has not seen any increase in the outlays. That is something worrying. Markets are not happy.
You have increased STT, you have increased long-term capital gains tax, you have increased short-term capital gains tax. एंड आपने अभी देखा होगा कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि एक लमसम अमाउंट हमने रखा है जो अब से सैलरीज जाया करेंगी जेके पुलिस की या उनकी जो पेंशन्स है दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंटर। और करीबन 11% जो है बजट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के वो अब कहीं और पे यूटिलाइज हो सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर MHA एक बर्डन शेयर करता है पुलिस का, और जो हमारे पास जो बजट है दैट विल बी यूज्ड फॉर अदर वेलफेयर पर्पसेस, बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, दैट द सर्विस कंडीशंस ऑफ द Jammu Kashmir police is very poor. So if at all they are taking care of the budget part, they also have to take care of the service conditions part. By this I mean that there is something called as disturbed area allowance. All the central government employees who are right now transferred to disturbed areas, they get this allowance. For example, LIC gives it, and other central government agencies gives it. However, we don't have something like this for Jammu Kashmir police. This is something that we need to implement, and because Jammu Kashmir police is working under very, very difficult and tireless situations, and they are quite demotivated. If it was not patriotism, I think nothing else would motivate them to do this. And if you see, they are almost doing equal a job of an army personnel. And if army personnel have good service conditions, for example, they have very good canteens, they have martyr allowances, something like this also should be implemented for Jammu Kashmir police as well. And also, just because they've taken care of the budget part, that should not translate into now political maneuvering as well. So MHA taking care of the budget part is a good thing, but in my opinion, the service conditions that has to become better. We have to give disturbed area allowances and other perks that the army gets, and I think that will be it from my side. लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि मैं पहली बार लद्दाख से आया हूं, जिसके लिए मैं लद्दाख के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लद्दाख इस मुल्क का सबसे बड़ा हल्का है और हम लद्दाख की अहमियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान की सरहद है और दूसरी तरफ चीन की सरहद, लेकिन फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी, लद्दाख मुल्क के लिए कुर्बानियां देने से कभी पीछे नहीं हटा। हनीफा जान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम यूटी सेटअप के बाद खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख के लोग 4 मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। मुकम्मल रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल के तहत हल्काबंदी, बेरोजगारी को दूर करना, सरकारी भर्ती का निजाम दोबारा बहाल करना जो कि अभी तक बंद है। पूरे लद्दाख की आवाम जो है वो एहतिजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लेज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लद्दाख में 2019 के बाद PSC वहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है, बेरोजगारी वहाँ काफी बड़ी है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर अगले 2 माह में जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर को नताइज का सामना करना पड़ेगा। ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो 4 तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, MSME पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है।
जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हाथ से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत टूरिज्म प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए, उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है, मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल है। मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि पहले सयाह जम्मू कश्मीर जाने से भी डरते थे, लेकिन 2014 से 2024 तक एक रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने कहा कि इसे अपने वक्त की मुद्दत 2004-2014 के लिए भी याद रखें। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में 28 दहशतगर्द मारे गए। 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें। पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल चाहते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहां इधर विगत कुछ दिनों में वहां आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर 0 टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय, जरा देख ले कुछ समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2004 से 14 तक 2829 हुए थे। और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मरकजी इक़दाम का जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने खैर मकदम किया। उन्होंने इसे मुस्बत पहल करार दिया। एसपी वैद के मुताबिक इस कदम से जम्मू कश्मीर पुलिसिंग की जदीद कारी हो सकेगी और उन्होंने असेंबली चुनाव को कुछ देर के लिए मौखर करने के अपने मशवरे को मुनासिब करार दिया, ताकि पूरी तवज्जो दहशतगर्दी को खत्म करने पर दी जा सके। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद। वैसे अब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया है सेपरेट बजट फॉर वेलफेयर फॉर एक्सपेंचर्स और टू बेयर एक्सपेंचर्स ऑफ J&K पुलिस, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में भी ये कहा है कि जो पैसा था ज़्यादातर खर्चा इसी पे आता था, तकरीबन 11%। अब वो बात नहीं है। अब सेंटर जब करेगी तो जो स्टेट का बजट हो, JKUT का बजट है, वो सीधा अब सिर्फ पब्लिक एक्सपेंचर्स पे खर्च होगा और सिक्योरिटी जो रिलेटेड है, पुलिस रिलेटेड, वो सेंटर लेगी। इस स्टेप को आप किस तरह से लेंगे? मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पेज और पेंशन्स का जो खर्चा है उसके लिए जो 12,000 करोड़ रुपया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सेपरेटली रखा, ये अच्छा मूव है। क्योंकि हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है
वो यहाँ लड़ाई जम्मू कश्मीर में देश के लिए करती है। वो नॉर्मल पुलिसिंग जिस तरह बाकी स्टेट्स में है उस तरह नहीं है। आप पाकिस्तान ने यहाँ कोविड वॉर चलाई हुई है, उस कोविड वॉर को ये आए दिन जूझती है और इसकी जंग सिर्फ स्टेट के लिए नहीं पूरे देश के लिए। मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है और इसके लिए जो 11% बजट जो है वो सेपरेटली रखा गया और जो उसमें यूटी का बजट आएगा उसमें जो 11-12% बचेगा वो आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दूसरे महकमों के जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और JNK पुलिस के लिए सेपरेट यूनियन गवर्नमेंट सेपरेटली इसको फंड करेगी। ये मूव बहुत अच्छा मूव है और ओवरऑल स्टेट के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बेहतर है। तो आपने ये कहा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आपने कहा कि पुलिसिंग यहाँ की डिफरेंट है और आतंकवाद का भी है यहाँ पे बहुत बड़ा इशू, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो सेंटर जब पूरा बेयर करेगा तो आपको लगता है कि एक तो यहाँ पे पुलिसिंग की इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि उस पर भी उनका खर्चा रहेगा और जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना ध्यान दूसरे वेलफेयर स्कीम्स पे भी डाल सकती है। जी बिल्कुल ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप देखें किस तरह से टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।